फैसला आएगा तुरंत अपडेट हमें दीजिएगा। और इस वक्त दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही पूनम चंद भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन AK जैन साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सियासत अपनी जगह चल रही है, एक तरफ विधायकों को एकजुट रखने की कवायद हो रही है, लेकिन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस वक्त हाईकोर्ट बना हुआ है। आज भी इंतजार हाईकोर्ट के फैसले का। देखिए, हाईकोर्ट ने स्वयं को अट्रैक्शन पॉइंट बना लिया है। जिस तरीके से हाईकोर्ट कुछ मैटर्स को आउट ऑफ वे सुनवाई कर रही है, कभी रात को बेंच लगाकर, कभी छुट्टी में बेंच लगाकर, कभी सारे मैटर्स को छोड़कर टाइम की नोटिस का डेट और टाइम फिक्स करके, जो कि बहुत रेयर से रेयर केसेज में होता है। और साथ ही एक दूसरा अट्रैक्शन ग्राउंड बन गया है दिल्ली के वकीलों को, जो आंख मींच कर प्रत्येक केस में, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के पीरियड में दिल्ली के वकीलों की कमाई का अच्छा जरिया राजस्थान इन दिनों बन गया है। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए एक बैड प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि एक से एक अच्छे लॉयर्स और एक से अच्छे लीगल ब्रेन्स होने के कारण बावजूद भी हर मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम चस्पा होने के कारण कुछ दिल्ली के वकीलों को लाया जा रहा है, और जो वह हार्ड अर्न्ड पब्लिक मनी है उसकी फीस उनको दी जा रही है। माइट भी केस लॉ की जगह फैसला जैसा कोई चीज़ हो इस मामले में, वो एक अलग बात है। परंतु इस विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हाई कोर्ट के सामने मैटर चल रहा है, प्रथम दृष्टया ही वो मामला ये था कि सिंगल बेंच ने स्टे के और साथ साथ मूल पिटीशन के नोटिस जारी किए थे कि इंटरिम ऑर्डर जारी करने से पहले भी वो पक्षकारों को सुनना चाहती थी। सामान्य मामलों में इस तरह जहाँ सिंपल नोटिस जारी किया जाता है, यूँ तो हाईकोर्ट का अथाह पावर है जो कानून में लिखी हुई नहीं, वो भी सारी शक्तियाँ इनहेरेंट पावर्स के तहत उनको प्राप्त है। सामान्यतः इस तरह के मामलों में अपील, स्पेशल अपील रिट स्वीकार नहीं की जा सकती, जहां सिंपली नोटिस जारी किए हैं स्टे के भी और मेन पिटीशन के, और उसमें भी कोई लंबी तारीख नहीं दी गई है, एक रीजनेबल टाइम उसमें दिया गया है, न तो स्टे रिफ्यूज किया गया है न स्टे ग्रांट किया गया है। और ये आपत्ति 2 जजेज में से एक जजेज ने उठाई भी थी कि भाई ये पिटीशन पर, उसके बावजूद भी पिटीशन में चलिए आज सुनवाई हुई है और अब उसमें आदेश अपेक्षित है। मेरे विचार से इस स्टेज पर यूँ तो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट कुछ भी आदेश कर सकती है, पर सामान्यतः कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हाईकोर्ट ये निर्देश कर सकती है, वो भी कोई बड़ी विशेष परिस्थितियों में, कि वो लंदन सिंगल बेंच से रिक्वेस्ट करे कि वो इंटरिम ऑर्डर को, चाहे नोटिस हो या नहीं हो, इंटरिम ऑर्डर के बारे में कोई स्पीकिंग ऑर्डर पहले पास कर दे। और अब जो आदेश आएगा वो क्या आता है वो तो बात की बात है, पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हाईकोर्ट ये जो डिविजनल बेंच है वो लंदन सिंगल बेंच से अनुरोध करे कि वो इस मामलों की अंतरिम, कम से कम अंतरिम आदेश के मामले में सुनवाई करके कुछ भी आदेश पारित करे, इसमें नोटिस का वेट नहीं करे, सिर्फ स्पीकर पर नोटिस हो जाए तो भी वो इस मामले में कुछ आदेश पारित करे। पूनम चंद भंडारी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इससे पहले मंत्री शांति धारीवाल का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं। अभी जैसे आज कोर्ट का निर्णय आना है, तो अगर 6 विधायक जो BSP के हैं, इनके वोटिंग राइट्स को हमें कहीं फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट के किसी भी आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। कोर्ट जो भी आदेश देगा उसकी तो पालना होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी खासी मेजॉरिटी है। और चलिए चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। पूनम चंद भंडारी जी, जैसा कि जिक्र किया अभी AK जैन साहब ने, क्या आप उन चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से न्यायालय की गरिमा गिर रही है इस वक्त, मुझे समझ आया हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल। क्या हो रहा है इसके अंदर? 11 तारीख की ऑलरेडी सिंगल बेंच डेट दी थी, 11 तारीख नोटिस तामील तो अपीयर हो रही है, और जवाब आया था उसके बाद कर सकती थी। ये तो बल्कि कहता हूँ कि सिंगल जज के जुरिसडिक्शन को DB ने अपने ले लिया है। मुझे समझ नहीं आ रही है चीफ जस्टिस महोदय ने क्यों तो परमिशन दे दी, सुन लिया, और आज 10:30 पर जवाब और फिर सुन रहा है नंबर 1 करके। ये तो परंपराएं गलत हो रही है। क्यों हमारे यहाँ ये है, अगर नोटिस जारी कर दिए तो उसके बाद के अंदर स्टे नहीं किया तो ये अपील मेंटेन में कैसे? मैं तो ये कह रहा हूँ, क्यों सिंगल बेंच का कोई ऑर्डर है ही नहीं। देखो DB में तब जाते हैं जब सिंगल बेंच का कोई ऑर्डर होता है। सिंगल बेंच एक मान जिसमें स्टे दे देती तो समझ आ सकता था, स्टे खारिज कर देती तो समझ आ सकता था कि DB के अंदर आप अपील कर सकते थे। ऑर्डर कुछ किया ही नहीं उन्होंने, और नेचुरली है
कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर करेंगे। अब एक टेक्निकल बात कह रहे हैं उनकी तामिल नहीं है, अरे भाई तामिल करानी पड़ेगी, तामिल के प्रोसीजर्स हैं। आप रजिस्ट्री भेज सकते हो, आप अखबार में सहायक की एप्लीकेशन लगा सकते थे ऑर्डर 5 रूल 20 में कि अखबार में सहायक किया जाए। आप वो अडॉप्ट तो कर नहीं रहे हो और डीबी में आकर के और अपील कर रहे हो। और मुझे आश्चर्य वैल्यूएबल टाइम कोर्ट का है। बिल्कुल, और देखिए ना, प्राथमिकता यही होती है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें कम वक्त में सुलझा लिया जाए। बिल्कुल, जहां लोग अंदर जेल में पड़े हुए हैं, किसी का मकान टूट रहा है, किसी की नौकरी गई हुई है, किसी को नौकरी मिल नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, उनको सुनने कम से कम पहले। इसमें क्या हो जाता, अगर आज ये नहीं होती तो क्या हो जाएगा, 11 तारीख हो जाएगा। 10 महीने पहले मर्जर हुआ है, 10 महीने के बाद इतना डिले के बाद तो वो आए हैं और इसमें चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। तो दूसरे मुकदमे के लिए कुछ है ही नहीं क्या। तो जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से तो इनको खारिज करनी चाहिए। ये जो अपील है इट शुड बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट, एग्जाम्पल कॉस्ट रहनी चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए। आप न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हो आप करके। अभी कोई आम आदमी का मुकदमा होता तो कभी लगता ही नहीं, बल्कि कॉस्ट आते डांटते। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने अपील फाइल कैसे कर दी, नोटिस जारी करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो डीबी ने नोटिस जारी कर दिया और 1 दिन का नोटिस कि कल आके जवाब देवे। क्यों, इसमें भी जो 6 एमएलए हैं उनको नोटिस शामिल होना चाहिए। डीबी सुने उनको पहले, मतलब उनके सुने भी नहीं, उनके सुने बिना आप कुछ भी ऑर्डर कर देंगे। तो ये जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है। न्यायिक प्रक्रिया का मैं कह रहा हूँ दुरुपयोग हो रहा है। चीफ जस्टिस गलत कर रहे हैं और इस बात का तो विरोध होना चाहिए। बिल्कुल एके जैन साहब, लेकिन इस बार तो लग रहा है सारी लड़ाई शक्तियों को लेकर हो रही है। कभी स्पीकर की शक्ति, कभी हाईकोर्ट की शक्ति, कभी और जजेस की शक्ति। देखिए, ये सारी लड़ाई इसलिए हो रही है कि हर आदमी संविधान को छोड़कर अपने हाथ में सारी शक्तियां केंद्रित करना चाह रहा है। संविधान में कार्यपालिका की, न्यायपालिका की और सबकी शक्तियों को वेल डिफाइन किया हुआ है और कुछ एक बॉर्डर लाइन है, पर उसका इंटरप्रिटेशन देने की पावर हाईकोर्ट को दे रखी है। और ऐसा लगता है कि हर चीज़ का इंटरप्रेट ऐसा करके कि सारी शक्तियां उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में निहित हो जाएं, हाई कोर्ट में निहित हो जाएं, स्पीकर चाहता मेरे में निहित हो जाए, उस तरह की सारी कार्रवाई की जा रही है। मतलब ईमानदारी की बात देखें तो इस चीज़ में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा अपमान हो रहा है, तो वो इस देश के संविधान का हो रहा है, संवैधानिक प्रावधानों का हो रहा है, जिनको खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर कानून मनमाने ढंग से किए जा रहे हैं। और यह नुकसान पहुंच रहा है तो जो भंडारी जी ने कहा कि उन हजारों लाखों गरीब आदमियों को पहुंच रहा है जो जेल में पड़े हैं, जिनकी सुनवाई का नंबर नहीं आ रहा है, जिनके घर टूटने वाले हैं, जिनकी नौकरियां जाने वाली हैं, जो नौकरी से निकाले गए हैं, उनकी सुनवाई की अवसर तो उच्च न्यायालय को नहीं है। परंतु ये जो लग्जरियस लिटिगेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए दिनों दिन सारा जो इम्पोर्टेंट समय अदालत का है उसमें खराब किया जा रहा है। ऐसा मुझे तो लगता है ये सीनियर लॉयर हैं जो बहस कर रहे हैं, उनकी भी एक प्रोफेशनल ड्यूटी होती है। Yes. उनको मैं कहता हूँ उनको अपील फाइल नहीं करनी चाहिए थी। अगर कई हमारे ऐसे अच्छे लॉयर भी हुए हैं जो ऐसे मुकदमों को रिफ्यूज करते हैं, वो नहीं इसमें हम नहीं करेंगे ऐसे मुकदमों को। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ बैठे बैठे कोई लंदन से बहस कर रहा है, कोई कहाँ से बहस कर रहे हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को खत्म कर रहे हैं, जिसके बड़े नुकसान होंगे बाद के आने वाले समय के अंदर अगर ये होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों का विश्वास न्यायपालिका में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लोग कहने लगे, हमारे से कहते हैं कि हमारे मुकदमे में कई मुकदमे ऐसे हैं जो 1 मिनट की बहस के 1-1 साल हो गया उसके अंदर और उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, मनमर्जी चल रही है। 50 केस सुनूंगा, 20 सुनूंगा, क्या हो रहा है ये रोजाना। तो और इन मामलों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। बिल्कुल उन पर देखिए, आम आदमी का कोई ध्यान रखना नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ संवेदनशील जुडिशरी पर सबको विश्वास है। एक जुडिशरी तो बची है जिसमें जाकर के हमको रिलीफ मिलता है जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा हो तो। लेकिन यहाँ इस तरह की गरिमा, मैं तो पहली बार ऐसे चीफ जस्टिस देख रहा हूँ जहाँ इस प्रकार की गरिमा गिर रही है। बता रहा हूँ, आज तक इतने चीफ जस्टिस आए पर मैंने इस प्रकार से देखा नहीं। वो भी न्याय जो मर्यादा होती थी, उनको मर्यादा के अनुसार से काम भी करना पड़ता, कानून भी देखना पड़ता है, मर्यादा भी देखनी पड़ती है, परंपराएं भी देखनी पड़ती है। अभी तक ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया ही नहीं सिंगल बेंच ने और आप यहाँ जाकर आगे स्पेशल अपील कर रहे हो, स्पेशल अपील नोटिस जारी कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, नोटिस जारी कैसे किए? कोर्ट को कल ही खारिज कर देना चाहिए था। अगर सीनियर लॉयर को अच्छे, मतलब अब समझ नहीं आ रहा है क्या ऑब्जेक्शन किया क्या नहीं किया। लेकिन ऐसे मामलों में कह रहा हूँ। और देखिए अब ये भी होता है कि अगर दोनों जजेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए अधिवक्ताओं के अपने अपने विचार हो सकते हैं, हालांकि इंतजार हमें अभी फिलहाल फैसले का। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके जैन साहब, ये जो पूरा फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया, एक आम बोलचाल की अगर हम भाषा में देखें तो कैसे समझें इसे? देखिए,
खंडपीठ के दिए हुए फैसले नजीर होते हैं जो सब अधीनस्थ न्यायालयों पर और यहाँ तक कि जो एकल पीठ हैं उच्च न्यायालय की, उन सब पे बाध्यकारी होते हैं। इन दिनों राजस्थान की जो खंडपीठ है वो जो नज़ीरें बना रही हैं, जो नज़ीर कायम कर रही है, उससे लगता है कि भविष्य में एक न्यायिक प्रक्रिया में एक बड़ा भारी परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक यदि किसी पर तामील नहीं हो रही है तो तामील कराने के लिए हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार से, अधीनस्थ न्यायालयों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाता था। यदा फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती थी या प्रॉपर काम नहीं होता था तो जिस संबंधित न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं वहां प्रार्थना की जाती थी कि अखबार में मैं शाया लौटूंगी करके आपके नोटिस पास, करें। लेकिन इस बीच सीधे पर पूरा भरोसा है और फैसला हमारे ही हक में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण राघव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत नाहटा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, पहला रिएक्शन आपसे अब इस फैसले पर। ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो भी संबंधित पक्षकार हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है। साथ में उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ जो कार्यवाही संस्थापित की गई है उसमें अनुतोष क्या मांगा गया है, सो दैट दे कैन प्रॉपरली डिफेंड देमसेल्फ। तो एक हमेशा का एक विवाद रहता है कि नोटिस की तामील कराना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पूर्व में भी एक प्रकरण में 2008 से 2013 तक की जो सरकार चली थी और उसमें जो दल बदल करने वाले विधायक थे और उस संबंध में जब हाईकोर्ट के नोटिस भेजे गए तो काफी लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि स्पीकर महोदय के लिए जो नोटिस भेजा गया था वो हाईकोर्ट के तामील कुनिंदे को विधानसभा भवन में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया था। और जो रजिस्टर्ड लेटर भेजा गया था उस पर यह लिखा गया कि स्पीकर महोदय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः वापस। तो ये एक अप्रिय स्थिति थी और इस बार ये जो आदेश हुआ है ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉफुल है, जस्टिफाइड है। क्योंकि देखिए ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जनप्रतिनिधि हैं और ये लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक आम नागरिक जो डिफेंस लेता है या एक आम नागरिक जो बहानेबाजी कर सकता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी की बात भी सामने आ रही है कि जब मामला एकल पीठ में चल रहा था फिर दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत थी, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? नहीं, हड़बड़ाहट का कोई प्रश्न नहीं है। ये तो देखिए जो पिटिशनर है ये उनका केस है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जो एक बाहर से जब देखने पर मैं इसको देखता हूं तो ये चीज सामने आती है कि कोई व्यक्ति का केस ये है कि एक कोई गैर कानूनी कृत्य हुआ है और उस गैर कानूनी कृत्य का जो प्रभाव है उसे तुरंत से तुरंत रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता है तो वो विधिक त्रुटि, वो गैर कानूनी कृत्य प्रतिदिन कारित होता रहेगा और उसके फिर आगे एक स्पाइरलिंग इफेक्ट है, उसके दुष्प्रभाव बढ़ते जाएंगे। देखिए पहले राज्यसभा के अंदर इन 6 लोगों ने कांग्रेस विधायक के रूप में वोट दे दिया। अब अगर कल को ये तय होता है कि ये दल बदल था और ये सदन की सदस्यता के लायक नहीं है तो फिर वो जो 6 वोट चले गए वो उस पूरी इलेक्शन की सैंक्टिटी डाउटफुल हो गई। हालांकि अब उसका निर्णय के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा ये एक अलग विषय है। लेकिन अब अगर 14 तारीख को शक्ति परीक्षण होता है तो फिर ये 6 वोट ये डिसाइड करेंगे कि राजस्थान में जो वर्तमान में सरकार चल रही है क्या वह सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो 6 वोट जो हैं उनको बसपा के रूप में वोट देना है या कांग्रेस के रूप में वोट देना है, ये तय करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन विधिक प्रक्रिया का फायदा लेके कि साहब नोटिस हमारे को तामील नहीं हुआ, बड़ा एक जर्नल सा डिफेंस होता है कि हमारे को नोटिस नहीं मिला, हुक्म हम क्या करते। तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है। वैसे ही लोक प्रतिनिधि हैं, ये इनको सबको नॉलेज है, हर 5 स्टार होटल के हर रूम में टेलीविजन लगा हुआ होता है, मीडिया होती है, सब कुछ। पूर्व में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयर हो चुके हैं, इनको पता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो अब उनको नोटिस अच्छी तरह से तामील करने की पूरी व्यवस्था हो गई है। पूनम चंद भंडारी जी, लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि आप तो अब जो होगा अब नेक्स्ट जी लौटूंगी मैं सर आपके पास, पूनम चंद भंडारी जी। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था कि विलय को लेकर आज कुछ नहीं होगा और वही हुआ। अब 11 तारीख पर नजर है सबकी। नहीं, विलय का तो प्रश्न था ही नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये था कि उनको नोटिस तामील नहीं हो रहा है, वो प्रश्न था। अब हालांकि मैंने कहा भी था आपको कि अखबार में पब्लिश कर सकते हैं, तो हाईकोर्ट ने वही कहा है। और जो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज उस जिले का डिस्ट्रिक्ट हैं,
उनको तामील करना पड़ता है तो नोटिस वहाँ देने पड़ेंगे और वहाँ से तामील गोविंदा लेकर के वहाँ पर जाएगा। लेकिन जो ये प्रेसिडेंट इन्होंने ये आज किया है ना, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। हमारे यहाँ देख कोडिफाइड है, कानून बना हुआ है और कानून में लिखा हुआ है कि नोटिस कैसे तामील होगा। हाई कोर्ट रूल्स में भी है और सीपीसी में भी है कि अगर नोटिस तामील नहीं होता है तो उसके बाद के अंदर रजिस्ट्री से भेजा जाएगा, ऑर्डर 5 रूल 19A। फिर अगर तामील नहीं होता है तब वो कह सकते हैं, लगाते हैं एप्लीकेशन कि साहब ये अवॉइड कर रहे हैं, तब ऑर्डर 5 रूल 20 में दरखास्त देती है और तब तामील होता है। लेकिन इसमें जो लग रहा है, ये जो फैसला डीबी ने किया है, ये फैसला मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अपील मेंटेनेबल थी नहीं, अपील को खारिज किया जाना चाहिए था। और बल्कि ये और मतलब जो मैं अभी सुन रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि आप स्टे पर भी 11 तारीख को ऑर्डर करें, ये भी सेम डे गलत करना है। होगा। ये भी गलत है। ये जुडिशल एक्सीड करना है, विदाउट जुडिशल ऑर्डर है। ये सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि हाई कोर्ट में डीबी और चीफ जस्टिस किस तरह के फैसले कर रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। ये कानून का उल्लंघन है। संविधान को, किताबों को बाहर फेंक दो, ही हो गया ये। अब तो ये हो गया जो मेरे मन में आए मैं वो कानून बना दूं। इस प्रकार से तामील कभी नहीं होती, आज तक कभी नहीं हुई है और ना किसी में होती है इस प्रकार की तामील। अर्जेंसी होती है, कोई डायरेक्शन देते हैं, पर्सनल बाई हैंड नोटिस दे सकते हैं कि वहाँ जाके नोटिस तामील कराइए। आप बिल्कुल, आप कोरियर से भेजने का ऑर्डर कर सकते हैं, आप मेल से भेज सकते हैं। उसके बाद में सिंगल बेंच देख लेती है इस बात को कि इसको तामील माने या ना माने, क्योंकि जुरिसडिक्शन अब है सिंगल बेंच का। वो देखेंगे तामील हुई है या नहीं है। अगर किसी को तामील नहीं हुई है कानून के तरीके से तो आप कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हो। लेकिन एक एम्बार्गो लगा दिया, डीबी ने कह दिया कि आपको उस दिन स्टेप तय करनी है। अब ये ऑर्डर भी, ये कहना या ये रिक्वेस्ट भी की गई है तो बिल्कुल इलीगल है, गलत है। तो हमें पता है उस दिन क्या संभावना होगी, कोई एप्लीकेशन लगे उस पर पहले ऑर्डर भी होंगे, या अगर मान लीजिए जिसने रिट फाइल की है वो रिजॉइंडर फाइल करना टाइम मान सकते हैं। तो आपने ये कर दिया कि बस उस दिन सारा मुकदमा उस दिन को सुनना है और कोई काम करना ही नहीं है, और सारा ये चाहे रात को 11 बजे 12 बजे उसने ऑर्डर करना है। इस तरह के ऑर्डर गलत है। ये सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए किए जा रहे हैं। आम आदमी के नोटिस में तामिल में भर्सन हो रहे हैं। अब ये कंटेम्प्ट नोटिस के अंदर चीफ जस्टिस चीफ सर वक्त की कमी। ए के जैन साहब आपसे उसमें थोड़ा 6 कमेंट लेना महीने, चाहूंगी। उसमें 9 महीने डेट दी है तामिल न्यूज के अंदर। ए के जैन साहब, लेकिन एक एक वोट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और 2008 की स्थिति दोहराई जा रही है, इतिहास दोहरा रहा है। उस वक्त भी खतरे में जब सरकार थी तो 6 विधायक ही थे बसपा के जिन्होंने सपोर्ट किया था। देखिए, निश्चित रूप से बसपा विधायकों के विषय में हाईकोर्ट क्या ऑर्डर करता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और वैसे भी हाईकोर्ट इन दिनों जैसे ऑर्डर कर रहा है इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना असंभव है, क्योंकि अब तक सेटल्ड लॉ था कि अगर स्पीकर कोई नोटिस देता है या कोई अंतरिम आदेश पारित करता है तो उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती, सिर्फ अंतिम आदेश के विरुद्ध ही हो सकती है। पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस प्रेसिडेंट को बदला और एक नया प्रेसिडेंट किया कि नहीं, अंतरिम आदेश के खिलाफ भी हम सुन सकते हैं और स्टे भी जारी कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो सिंगल बेंच है उनके पास भी ये ऑप्शन है कि चाहे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आगे क्या होता है, वो बात की बात है, पर उनको भी एक तरीके से माननीय डीबी के डायरेक्ट पूर्व सचिन पायलट और पृथ्वीराज मीणा की याचिकाओं के माध्यम से एक नया रास्ता, नया अधिकार उनको दे दिया गया है कि वो भी अंतरिम मामले पर सुनवाई करें। अब तक ये था कि अगर डिले से आप देरी से आए हैं तो ये एक चीज़ ही आपके लिए विरुद्ध होती है, परंतु अभी एक नई बात शुरू कर दी कि अगर आप 10 महीने बाद भी जा रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट जज जाकर तामील कराएगा, एसपी तामील कराएगा, तामील करवाने की कार्रवाई हाई कोर्ट की डबल बेंच कर रही है, जबकि ये नॉर्मल काम या तो संबंधित पीठासीन अधिकारी का है या संबंधित डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कि एक क्लर्क होता है। और अब ये होगा, वैसे अब तक एक दूसरी परंपरा और जो चर्चा बनती जा रही है वो ये बनती जा रही है कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट में सिर्फ बड़े आदमी लड़ सकते हैं और बड़े वकील लड़ सकते हैं, आम आदमी और आम वकील के लिए ये न्यायालय लगभग दूर होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है। कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि अब 11 तारीख का सबको इंतजार है और प्लान बी पर काम अभी से शुरू हो चुका है। कानूनविदों की राय लगातार ले रहे हैं। आज के ऑर्डर से सिंगल बेंच दबाव रहेगी, सिंगल बेंच है जो जाएगा ना, देखिए मैं दिव्या जी सबसे पहले जिस तरह की भाषा भंडारी साहब ने काबिल दी है मैं उससे पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं और मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हूं। इसका ये मतलब कदापि नहीं माना जाए कि मैं उनके
व्यूज को एंडोर्स कर रहा सर हूं। उनके वो पर्सनल व्यूज होंगे। कोर्ट की किसी भी कार्यवाही पर इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। नहीं, पर्सनल व्यू भी आप पब्लिकली नहीं दे सकते, खैर वो उनका विषय है, मैं डिसएग्री करता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये प्रश्न है कि 10 महीने बाद क्यों आए, तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 से ये स्थिति तय कर रखी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का बिंदु ऐसा है कि जिसमें डिले और लैचेस को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर दल बदल साबित हो जाता है तो ऐसे दल बदलों का एक दिन भी सदन की सदस्य के रूप में रहना विधि विरुद्ध है। तो जहां कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेक है, जहां पूरी विधि के शासन की अवधारणा, रूल ऑफ लॉ, वो स्टेक पर है, तो अगर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इसको तामील कराया जाए, इस पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और विशेषकर जिन 2 एमएलएस का आपने हमारे को इंटरव्यू सुनवा दिया है और वो कह रहे हैं हमारे को सब पता है, तो बहुत बेहतर है। अब जब तारीख है उस पर उपस्थित होइए, अपना पक्ष रखिए। बिल्कुल, और इसी वजह से अब 11 तारीख जो है तय की गई है, वक्त की कमी है सर, इसलिए यहीं पर वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब 11 तारीख का इंतजार है, हालांकि दोनों तरफ से अभी भी तैयारियां, प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहने वाला है इसको लेकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।